अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है कि शहरी क्षेत्रों में 80% और ग्रामीण क्षेत्रों में 73% वोटिंग हुई है और लोगों का चुनाव के प्रति रुझान बढ़ रहा है और वोट देने में उनकी रुचि बढ़ रही है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वोट कास्ट करना हर किसी नागरिक का अपना अधिकार है और वो उसका कितना यूज़ करता है ये बताता है कि वो अपने उस जनतंत्र, उस लोकतंत्र के प्रति कितना अवेयरनेस है और अपनी राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने में उसका कितना योग है। इसलिए हेल वोटर्स, हेल यानी होता है जयकार, है ना, हेल उन सभी वोट देने वाले हमारे नागरिकों का धन्यवाद, उनकी जय जयकार करते हैं कि उन्होंने इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने में अपना वोट देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका स्वागत होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग करने के लिए जो कैंपेन चलाई थी उसका किस प्रकार से एक पॉजिटिव असर दिखा और लोगों ने बढ़ चढ़ करके शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एंड डेवलप अर्बन एरियाज पीपल्स की वोटिंग very enthusiast, very high level. This is good for this Karnataka and all our India. One of the outstanding features of the Karnataka election held on Wednesday is the high percentage of polling, even exceeding 80 in some of the cities and rural areas and more than 70 in most of the place. क्या कह रहा है कि वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर हमारे सामने क्या आया, आउटस्टैंडिंग यानी बहुत सबसे अलग कर्नाटका के इस विधानसभा चुनाव में कि हाई परसेंटेज ऑफ पोलिंग, यानी सबसे अधिक मात्रा में पोलिंग हुआ है, वोटिंग हुआ है, इवन एक्सटेंडिंग 80% से ज़्यादा सम ऑफ द सिटीज़, कुछ शहरों और कुछ ग्रामीण एरियो में 70%, मोस्ट ऑफ द प्लेस एक्सेप्ट बेंगलुरु सिटी। और बेंगलुरु की बात करें तो वेयर द पोलिंग परसेंटेज रिमेन्स relatively poor at 55 in most of the constituencies। लेकिन बेंगलोर की बात करें तो बहुत सारी विधानसभाओं में सिर्फ 55% ही वोटिंग हुआ है। पीपुल स्पेशली इन रूरल एरियाज, लोग खासकर से ग्रामीण एरिया, रूरल में होता है ग्रामीण क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं ना गाँव, विलेज, रूरल नहीं गाँव, रूरल ग्रामीण क्षेत्र, या जिसको शहर के लोग कहते हैं कि बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वो लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते हैं। तो उस क्षेत्र की बात करते हुए कह रहा है कि रूरल एरिया के लोगों ने भी अच्छी खासी वोटिंग की है। रूरल यानी ग्रामीण, RURAL, रूरल यानी ग्रामीण, हैव शोन एक्सपेक्टेशनल एंथुजियाज्म यानी उत्साह टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजीज यानी अपना वोटिंग करना, अपना ये काम करना। द वोटर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय ECI seems to have paid rich dividends। तो कह रहा है कि द वोटर अवेयरनेस यानी कि वोट देने का जागरूकता का अभियान कैंपेन चलाया था, लॉन्च किया था बाय ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयुक्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI भारतीय चुनाव आयुक्त ने जो वोट देने के लिए लोगों में अवेयरनेस का एक अभियान चलाया था, उसका जैसे उसको डिविडेंड फंड मिला, सिम्स यानी जैसे हैव पेड रिच डिविडेंड फंड्स, यानी उसको सब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना शेयर मार्केट में और हमें डिविडेंड मिलता है, बैंक में डालते हैं तो हमें बहुत ब्याज मिलता है। तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि ये उस चुनाव आयोग को फ़ायदा हुआ कि जिस प्रकार से उसने कैंपेन चलाया था उसे उस मात्रा में लोगों ने वोटिंग की और वोटिंग करने का ये फ़ायदा हुआ। बेंगलुरु नीड टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और अभी वो कह रहा है कि बेंगलुरु ने जो कम वोटिंग किया है उसको ज़रूरत है कि वो स्टेट कैपिटल और सिविल लोग होने के कारण उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अधिक से अधिक वोटिंग करें। तो उसका कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो डिविडेंड फंड के रूप में जो कैंपेन चलाई थी उसको ये डिविडेंड फंड के रूप में ऐसा सारा वोटिंग मिला है कि शहरी क्षेत्रों में 80% तक वोटिंग हुआ है। और ये कर्नाटका में पहली बार हुआ है इतने सालों के इलेक्शन में कि इतनी मात्रा में लोगों ने वोटिंग की है। तो दिस इज़ द गुड फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज़ गुड फॉर पीपुल, दिस इज़ गुड फॉर आवर इन अपकमिंग फ्यूचर्स एंड दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। सो हेल वोटर्स, हम उन वोट देने वाले हमारे नागरिकों की
जय जयकार करते हैं और उनमें इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की समझ हमेशा बनी रहे, इसकी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और KR जयकृष्ण राव मैसूर जी ने जो लेटर लिखा है, हमने उसकी व्याख्या करने की यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए भी ये हमारी कॉन्टेम्प्रेरी सिचुएशन किस प्रकार से मदद करती है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से उसने अलग तरह से समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जैसे हम डिविडेंड, जैसे हम किसी में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में और वहाँ से हमें डिविडेंड फंड मिलता है, वैसे ही चुनाव आयोग ने जब अपना का प्रयास किया तो उसको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। और ये अच्छी चीज़ है, हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वोट कास्टिंग के लिए हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, तमाम लोगों को, कि हर इंसान को वोट देने का अधिकार है। बहुत बड़ा पावर है ये, लोकतंत्र का वह पावर है जो सभी को समान करता है। इसलिए अपने वोट देने के महत्व को समझें और वोट कास्ट करें हैं। हर प्रकार के चुनाव में भाग लें और वोटिंग करें और सही नागरिक को चुनने में और इस देश को, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एज एक समझदार नागरिक की तरह अदा करें। ये सभी से गुजारिश है। और एक अच्छा नागरिक बनकर ही हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश और एक अच्छा गांव, एक अच्छा शहर बना सकते हैं, एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। इसलिए जो हमें ये वोट देने का राइट मिला है, इसका इम्पोर्टेंस समझें, कि ऐसा नहीं समझें कि हमारा काम नहीं, ये हम सबका काम है। क्योंकि जब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस वोटिंग के महत्व को हल्के में न लेकर के इसको भी अपने तमाम कार्यों की तरह महत्वपूर्ण स्थान दें और हेल वोटर्स की तरह इस महत्वपूर्ण काम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उद्योग है, जैसे हम कहते हैं ना हवन कुंड में हम यज्ञ करते हैं, उसी तरह से ये इसमें अपना आपको भी हम सबको अपना योगदान देना है। क्योंकि हम सब, अगर देश में, समाज में बुरा होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अगर हम अच्छे लोगों को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे और हमारी मांगें पूरी होगी और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए बी पॉजिटिव और अपने अधिकारों को समझें और अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाएं, अपने आप को लोकतंत्र से जोड़ें और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपने आप को इंगेज करें और अपने आप को खोलें। बंद इंसान नहीं, क्योंकि इंसान किसी एक लेयर में नहीं, बहुत सारे लेयर में होती है ज़िंदगी। हम एक ही निगाह से दुनिया को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन की उन तमाम परतों को समझने के लिए हमें हर तरह की चीज़ों में अपने आप को इंगेज करने की कोशिश करना चाहिए। और हम कैसे वहाँ से सीख सकते हैं, कैसे वहाँ से जान सकते हैं, कैसे उसकी वाइब्रेशन को समझ सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए वोटिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और डिविडेंड फंड की तरह इसको इस्तेमाल करें और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सोसाइटी, फॉर डेमोक्रेसी, प्लीज़ डिड इट। जस्ट स्माइल and go ahead.